हाँ जी, ग्लोबल मार्केट ठीक दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे हल्की बढ़त है 40 पॉइंट्स की, नैस्डैक और एस&पी फ्यूचर्स में भी हल्की बढ़त ही दिख रही है। इनका जो बड़ा डेटा आना था आ गया। अब आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, बट अब तो अगले हफ्ते फेड पॉलिसी पर ही सबकी नज़र बनी हुई है। यूरोप में हमने कल देखा, कल लगातार दूसरी बार रेट कट हुआ है। यूरोप के बाजार कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है। कच्चे तेल में तीसरे दिन आप खरीदारी देख रहे हैं, 72 के पास ब्रेंट है। रुपया आज का स्टार है अनिल जी, बाकी बाजार तो ठीक है, 8 पैसे मजबूत आपका रुपया है, तो वहां पर भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन ही रहा है। बताएं सर, क्या करना है? करनी तो तेजी है दीप, कहीं कोई खराबी के संकेत तो है नहीं। और देखिए, पहले किसकी बात करें, निफ्टी की कर लेते हैं। चलो, निफ्टी 25,375, ठीक है। आज 25,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। आज का लो भी वही है और वहीं पर बढ़िया सपोर्ट है, 42 लाख शेयर पुट में है। अगर 3 बजे के पहले 25,400 के पार निकले एक बार और टिक गए तो फिर 25,425 और उसके बाद 25,475 तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज ही हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 25,400 पर। अगर वो पार किया तो देखिए, वीकली सीरीज है, लेकिन वीकली सीरीज के पहले दिन 60 लाख शेयर कॉल राइटर कम नहीं होते। तो जैसा आशुजी ने कहा भी, बहुत लोगों को कल पैसे लगे, उसके बावजूद या तो सबके नहीं लगे या सब नहीं सुधरे। दोनों में से एक चीज़ है। तो उसमें मैं बाद में आशुजी से भी बात करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी भी सीरीज के पहले दिन ही 60 लाख शेयर खड़े भी हो गए 25,400 के कॉल पर। तो ये आपके लिए 25,400 निर्णायक लेवल है अब से लेकर क्लोजिंग तक। उसके ऊपर टिक रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी होगी, खरीदारी भी होगी, तब आपको सारे शॉर्ट काट लेनी चाहिए। और नहीं तो नीचे में अगर आपको मौका मिल जाए वापस से 25,300 325 में, तो वहाँ खरीदारी कीजिए। क्लियर है? बैंक निफ्टी 52,000 के बेहद करीब है। 52,000 पर कॉल राइटर खड़े हैं, 30 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 52,050 के ऊपर हम खरीदेंगे। अगर 52,050 को पार करके टिके तो वहाँ पर आपको शॉर्ट काट लेनी है, लॉन्ग करनी है। अगले हफ्ते यानी कि मंडे ट्यूसडे का आपका टारगेट है 52,350 तक का। 52,175 से 350 की रेंज में कहीं हम पहुँचेंगे, वहाँ रुकेंगे। हो सकता है कुछ आज बढ़ जाए, नहीं तो इसलिए 52,050 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। नीचे में क्या करेंगे? नीचे में हम 51,775, 51,850 इस रेंज में आएगा तो खरीदारी कर लेंगे। सिंपल ये स्ट्रेटजी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहेगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये स्ट्रेटजी। आशु सर की विशेष टिप्पणी ले लूँ? बिल्कुल लीजिए। एक चीज़ और उससे पहले बताना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। फ्यूचर्स में ट्रेड करने वालों के लिए पैसा बनाना बहुत आसान नहीं हो रहा, इवन इफ मार्केट का मूवमेंट आपके फेवर में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल परसों जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, कल खुले आप ठीक थे, लेकिन आपकी प्रीमियम अचानक से घट गई। तो जब प्रीमियम घट जाए तो आपके लिए फिर वैसे भी उतना नुकसान नहीं होता जो अदरवाइज हुआ। आज आप देखिए जी, आज अगर आपने लॉन्ग किया है, ठीक है, आपने पोजीशन कैरी की, शॉर्ट की, तो आज प्रीमियम वापस, कल जो प्रीमियम 33 पॉइंट नुकसान में थी, नेगेटिव थी निफ्टी की, आज 17 पॉइंट प्रीमियम। आज बैंक निफ्टी की कल प्रीमियम 93 पॉइंट थी, आज 140 पॉइंट। तो प्रीमियम में बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और ये बदलाव वो टाइम वैल्यू की वजह से नहीं है, वॉलेटिलिटी की वजह से। सो आप फ्यूचर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का, उसमें प्रीमियम के एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अगर गलत साइड पर ट्रेड करेंगे तो, अब समझो प्रीमियम बढ़ी हुई है तो आपके लिए शॉर्ट करना ज़्यादा फेवरेबल होता है, प्रीमियम घटी हुई है तो लॉन्ग करना ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि वापस वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो आपके फेवर में सौदा होते हुए भी आप उतना पैसा नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान में रखने वाले। तो जरा एक बार आशु सर से राय ली जाए। आशु सर, सीरीज के पहले दिन ही डेटा अगर इतने ज़्यादा बन के आ रहे हैं, स्पेशली निफ्टी में 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी 51,400 25,400 पर है, क्या कहेंगे? लोग सारे, सबके पैसे नहीं लगे या सब सीखे नहीं? दोनों में से क्या सही है? ऑप्शन ट्रेडर्स के तो सबके लगे, कोई ऐसा नहीं है। अनिल जी, इस वक्त ना दो लोग फंस गए हैं इसके अंदर। एक तो जो एक बड़ा ना, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो मैं बार बार शेयर करता हूँ कि लोगों को अपना शेयर नहीं बेचना। अगर आशु ने खराब बोला है, अनिल जी ने खराब बोला है, किसी और ने सेल कॉल दी है, टेक्निकली खराब लग रहा है, वो इंडेक्स बेच देंगे, इंडेक्स की कॉल्स बेच देंगे। तो एक वो लोग हैं जो इसको हेजिंग मानते हैं और वो फंसते हैं। और दूसरा अनिल जी, जिनका बिजनेस यही है कि एक्सपायरी ट्रेड पे या जिनको स्ट्रैडल स्टैंगल बेचना है और वो सक्सेसफुल हैं, अनिल जी 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो सक्सेसफुल रहते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन अनिल जी, वो 2 बार ना 8 बार से भी ज्यादा का ले जाता है और अब ये ले जाने वाला फिनोमिना बहुत ज्यादा रैम्पेंट होता जा रहा है। और इसलिए अगर पिछले 1 साल में देखेंगे अनिल जी, 6-8 महीने में ट्विटर बहुत शांत हो गया है। जो पॉजिटिव स्क्रीनशॉट्स आते थे वो बहुत कम हो गए हैं।
विरले विरले मैसेज आ जाता है कि आई एम क्विटिंग द मार्केट, तो ये अनिल जी ये फिनोमिना बढ़ता रहेगा और इसी वजह से सेबी परेशान है। अगर आज अनिल जी कोई सेबी मुझे बोले ना, तो मैं कल का डेटा जानना चाहूंगा सेबी को से कि कितने लोगों को लॉस हुआ है और कितना बड़ा हुआ है। अनिल जी बहुत बड़ा लॉस है। उसमें मैंने क्या बोला कि ऑप्शन ट्रेडर पैसे वाला है, तो एक तो जो हेज करके वो बेचा हुआ है वो शॉर्ट है, दूसरा जिसने कल बेचा और लॉस हुआ और कोई समझ पाया जिसके पास और मार्जिन है वो शिफ्ट करता है अनिल जी और ऊपर का बेचता है। तो इंडेक्स छूटने के कोई कगार नहीं दिखते हैं। बट प्रॉब्लम ये अनिल जी जो आम जनता है, रिटेलर है, वो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के अंदर होती है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ना बहुत ज्यादा है कि हमारे स्टॉक नहीं चलते अगर हम ऑप्शन में काम नहीं करते। तो इस वक्त ये जो आपने बोला बड़ी डिफिकल्ट मार्केट है, प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो एक ऐसा फेज आता है कि थोड़ा सा यू हैव टू स्टेप बैक, टेक ए पॉज, लुक एट दी सिचुएशन। तो ये चीज है जी। अब देखिए अगर सितंबर पहले में 90% जी पिछली सारी एक्सपायरीज आप उठा के देख लीजिए, पहले 15 दिन में स्टॉक सारे अच्छे परफॉर्म करते हैं। प्रॉब्ली सितंबर इज दी ओनली मंथ कि पहले 15 दिन में स्टॉक्स में सारे ट्रैपिंग हो गई है और निफ्टी एनर्जी न्यू हाई पे न्यू हाई, और एनर्जी 400 पॉइंट की मूव, 2-2 रुपए 1-1 रुपए वाली कॉल एनर्जी 200 रुपए कल हुई है। मतलब इमेजिन करो एनर्जी, दुनिया का कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है जो ये कह सके कि मैंने 1 की लिया 10 की लिया नहीं। 10 वाले ने 20 में बेच दी होगी, 1 वाले ने 5 में बेच दी होगी, 50 वाले ने 80 में बेच दी होगी। जो भी विशेष आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा था बहुत जेन्युइन है कि प्रॉफिट के सौदे को इतना लंबा रन करना, और ऑप्शन वाले को तो लगता है नहीं खत्म हो जाएगी, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। तो अनिल जी ऑप्शन सेलर ने बहुत मार्केट को मतलब इतना डेंजरस कर दिया है कि एक जो आम आदमी समझ नहीं सकता उसका तो पता नहीं क्या हाल हो रहा है। ये है आपके लिए एक्शन। और कल तो हमने खैर इसकी भरपूर वॉलेटिलिटी भी देखी थी। बट आइए ज्वेलरी स्टॉक्स पर एक बार नजर डालते हैं।